Hello everyone, my name is Aparna. Today we are going to continue with our chapter that is chapter 2, India and Introduction. In previous classes we have learned the above parts. Now we will start from here. If you have not seen the other part, please go and watch it. Now we will start from here. Glaciers, rivers of ice. In extremely cold regions and high mountains, it doesn't rain, it snows. Snow falls like soft cotton wool on the ground and solidifies because of air pressure, part of it turning into hard ice. This snow mixed with ice flows down the slope. The shifting mass of ice is called a glacier. Rivers flows through valleys just like rivers, so they are the rivers of ice originating from the snow-capped mountains. There are many glaciers in the Himalayas, the biggest of which is Gangotri. It is 32 km long. The Kambhu Glacier is located in the Everest region of Nepal. It is the most important path of climb the world's highest mountain. The Himalayan glaciers have started to melt at a faster rate in recent time because of rising atmospheric temperatures and they continue to shrink. अब यहाँ पर बताया है कि जब बहुत ज़्यादा जो माउंटेन्स का जो हाइट रहता है वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड जब पड़ती है, माउंटेन्स में आपका क्या है, ठंड ज़्यादा पड़ती है, तो कोल्ड रीजन में वहाँ पर बारिश नहीं होती, वहाँ पर क्या गिरते हैं, स्नो गिरते हैं। और स्नो जो है जब स्नोफॉल होते हैं, जब गिरते हैं तो एक सॉफ्ट कॉटन या वुल के जैसे ग्राउंड पे गिरते हैं, लेकिन वहाँ पर प्रेशर पड़ने की वजह से वो सॉलिडिफाई हो जाते हैं, एयर प्रेशर पड़ने की वजह से वो हार्ड आइस में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब हार्ड आइस में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब ये जो स्नो मिक्स्ड विथ आइस है, ठीक है, ये इनके साथ में जो स्नो है, जो आइस और स्नो और आइस का जो कॉम्बिनेशन है वो स्लोप में, ठीक है, स्लोपी रीजन है, तो वो क्या होता है, धीरे धीरे नीचे जाता है। और यही जो शिफ्टिंग होती है, यही जो द शिफ्टिंग मास ऑफ आइस, ठीक है, यही जो आपका जो सॉलिडिफाइड आइस है वो क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है, उसी को आपको ग्लेशियर कहा जाता है। अब यहाँ पर बताया कि जो ग्लेशियर है वो वैलीज में जाता है रिवर के थ्रू फ्लो होते हुए, ठीक है, रिवर्स फ्लो होते हुए रिवर्स के थ्रू वो जो आइस है वो क्या होते हैं, फ्लो होते हुए वैलीज में पहुंचते हैं, नीचे आते हैं, और उसके बाद में फिर इसी को कहा जाता है कि आपका जो रिवर्स है ये आइस से क्या है, ओरिजिनेटेड है, आइस से बने हुए रिवर्स हैं, आइस से बने हुए रिवर्स हैं। और यहाँ पर आपको बताया है कि यहाँ पर बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं हिमालयास में। सबसे बड़ा जो ग्लेशियर्स है उसका नाम है गंगोत्री, जो कि करीब 32 किलोमीटर लंबा है। नेक्स्ट आपका ग्लेशियर का नाम दिया है कम्बू ग्लेशियर, जो कि एवरेस्ट रीजन पे लोकेटेड है, एवरेस्ट रीजन जो कि नेपाल पे है वहाँ पर लोकेटेड है, और सबसे पॉपुलर पाथ है। अगर आपको माउंट एवरेस्ट में जाना है तो सबसे पॉपुलर पाथ है जो कि आपका नेपाल से होते हुए जाता है। अब जो हिमालयन ग्लेशियर्स हैं वो धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, अब पिघलना स्टार्ट करें बहुत ही ज़्यादा फास्टर रेट से। मीन्स नॉर्मली तो पिघलते ही हैं वो, लेकिन अब क्या हो गया है, बहुत ज़्यादा मात्रा में अब पिघलना वो स्टार्ट हो चुके हैं। क्यों स्टार्ट हो गया, क्योंकि जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है वो क्या हो गया, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। हमारे आज के टाइम पे जो गर्मी है वो क्या हो गई, बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जिसकी वजह से जो हिमालयन माउंटेन्स में जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघलना स्टार्ट हो गए हैं और धीरे धीरे श्रिंक हो रहे हैं मीन्स सिकुड़ रहे हैं। अब जो ग्लेशियर्स बनते थे वो धीरे धीरे क्या पानी बनते जा रहे हैं, जब वो वाटर बनते जा रहे हैं हाईएस्ट एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर की वजह से, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, वो पिघलते जा रहे हैं और फिर वो छोटे होते जा रहे हैं, उसी को यहाँ पर बोला गया है श्रिंक होते जा रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, द कश्मीर वैली। The Kashmir Valley is situated at the height of 1,850 meter above sea level, and it is surrounded by mountains. It is also called the Jhelum Valley. The Jhelum River carved this 135 kilometer long and 32 kilometer wide plain amidst the mountains. How did it create this vast plain so high up in the mountains? This is a question scientists have been trying to answer. They say there was once a lake there. Its water flowed through a crevice into the Jhelum River. When an earthquake split the mountains, the remains of this ancient lake is Kashmir's present Dal Lake. Srinagar, the capital of Jammu and Kashmir, is situated near the Dal Lake in the valley.
अब देखिए यहाँ पर कश्मीर वैली के बारे में बताया है। कश्मीर वैली जो है वो 1850 मीटर हाइट पर बनी हुई है, सिचुएटेड है और आसपास में उसके क्या है, सभी उस वैली के आसपास में पूरा वो माउंटेन से कवर्ड है। इसको झेलम वैली के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जो झेलम रिवर है, ठीक है, झेलम रिवर है, वहाँ पर उसका 135 किलोमीटर लॉन्ग और 32 वाइड प्लेन वहाँ पर मौजूद है, जिसकी वजह से उसको झेलम वैली के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पर जो साइंटिस्ट है वो सोचते हैं कि इतने बड़े माउंटेन्स में और इतने ऊपर में यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर इतना बड़ा प्लेन और वहाँ प्लेन है मौजूद है, किस तरीके से वहाँ पर पानी वगैरह का जो साधन है वो यहाँ पर है। ठीक है, साइंटिस्ट आज भी क्या करते हैं, इस चीज़ को खोज रहे हैं कि किस तरीके से वहाँ पर एक वैली बन गई है। ठीक है, तो एक तो उनका यहाँ पर मानना है उनका कि झेलम रिवर जो है वो अर्थक्वेक के कारण माउंटेन से स्प्लिट हो गया है। ठीक है, क्या बोला जा रहा है, अर्थक्वेक आने की वजह से माउंटेन से स्प्लिट हो गया है झेलम रिवर, जिसके बाद वो क्या बन गया है, आपका दाल लेक के नाम से जाना जाता है। झेलम रिवर से स्प्लिट हो गया, जिसके बाद में जो आज के टाइम पे अगर आप देखेंगे तो कश्मीर के प्रेजेंट पे उसको दाल लेक के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पर श्रीनगर जो कि जम्मू एंड कश्मीर का कैपिटल है, वो इज सिचुएटेड नियर द दाल लेक। ठीक है, दाल लेक के ही पास में सिचुएटेड है वहाँ पर। फेमस फॉर इट्स नेचुरल ब्यूटी अक्रॉस द वर्ल्ड, कश्मीर has always been a draw for international tourists. They come to India in large numbers to visit the valley. The Lal Lake is dotted with floating houses on boats. They are called houseboats or shikaras. They are a key tourist attraction and a major source of income for the local people. Apart from agriculture, the valley has several local industries such as carpet weaving, walnut, wood furniture, Kashmiri, pashmina, shawls, saffron, etc. अब यहाँ पर कश्मीर के बारे में थोड़ा सा बताया गया है। यहाँ पर कश्मीर जो है वहाँ पर क्या बहुत सारे कश्मीर में बहुत सारे इंटरनेशनल टूरिस्ट को क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। वहाँ के आसपास के एनवायरनमेंट की वजह से सबसे फेमस जो है वहाँ पर वो दाल लेक है, आपका दाल लेक है। दाल लेक में जो फ्लोटिंग हाउसेस है, मीन्स बोट के ऊपर जो आपका हाउस बना रहता है, वो जो है वो उनका क्या है, मेजर अट्रैक्शंस में आता है। वो हाउस बोट्स को आपका शिकारास के नाम से भी जाना जाता है। ये सबसे मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन है और वहाँ के लोकल पीपल को ये चीज़ क्या देता है, आपका इनकम प्रोवाइड करने का काम भी करता है। एग्रीकल्चर के अलावा यहाँ जो वहाँ के लोग हैं, वहाँ के जो लोकल लोग हैं, वो इस चीज़ में को क्या करते हैं, लोकल इंडस्ट्रीज है वहाँ पर, जैसे कि कारपेट वीविंग, वॉलनट वुड फर्नीचर, कश्मीरी पश्मीना शॉल, सैफरॉन, ये सारे वो लोकल काम जो है, लोकल जो वहाँ के लोग हैं वो ये सारे काम करते हैं। नेक्स्ट देखिए कारेवा। The Kashmir Valley is surrounded by high mountains. It is a saucer-shaped plain. As we can see in figure 2.5, thousands of years ago, there was a very big lake here, which was fed by the water of rivers and streams flowing down from the surrounding mountains. Over the years, these rivers and streams deposited their sediments, slid clay, etc. in the lake. When the Pir Pranjal range began to rise because of internal process within the earth, the water of the lake drained out. Plateau-like terraces or tablelands were formed on the surrounding mountains, called Karevas or Vudras. In the local language, these traces are very fertile. This priceless spice saffron is grown in these traces. When the saffron plant flowers, the stigmas are removed. They are used to prepare many medications. They are also used as spice to prepare delicious dishes. Kashmiri saffron is famous in the world over. अब देखें यहाँ पर करेवा क्या है, तो क्योंकि कश्मीर वैली जो है वो क्या है, हाई माउंटेन से घिरा हुआ है और एक सॉसर शेप का है, यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स पहले, ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स पहले जो बिग लेक हुआ करता था वो पूरा पानी से भरा हुआ था। अब ये पानी वाटर ऑफ रिवर्स, ठीक है, वो पूरा
नदी के पानी से भरा हुआ था, जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत सारे सेडिमेंट्स आए। ठीक है, सेडिमेंट्स आए जो कि जिसमें स्लिट क्ले, ये सारे सेडिमेंट्स जो थे वो लेक के साथ में, रिवर के वाटर के साथ में वहाँ पर आए। अब ये जो वाटर रिवर था वो क्या हो गया है, वहाँ पर जो वाटर था वो क्या हो गया है, हो सकता है यहाँ पर जो वाटर है वो कम हो गया है या ड्रेन हो गया है, जो लेक है वो किसी तरीके से ड्रेन हो चुका है, जिसके बाद में जो एरिया बचता है, ठीक है, अब वहाँ पर पहले पानी हुआ करता था, अब वो पानी वहाँ पर पानी नहीं है, तो आपका क्या हो जाएगा, जो एरिया जो रहेगा वहाँ पर जो एरिया बचेगा उसको यहाँ पर बोला गया है करेवा। ठीक है, करेवा बोला गया है। ये जो लैंड है, जो लैंड इस वजह से जो फॉर्म हुआ है, ठीक है, पानी ड्रेन आउट होने की वजह से जो यहाँ पर प्लेट्यू के बीच में जो लैंड फॉर्म हुआ है वो काफ़ी अच्छा, काफ़ी क्या है, फर्टाइल लैंड है, जिसमें आपका जो सैफरॉन है, ठीक है, सैफरॉन मीन्स केसर, ठीक है, केसर जो है वो वहाँ पर उगाने से वो जो केसर है वो क्या रहता है, बहुत अच्छे से ग्रो कर पाता है। अब यहाँ पर वही बता रहा है कि यहाँ यहीं पर आपका जो सैफरॉन प्लांट्स है वो वहाँ पर ग्रो करते हैं। अब जब सैफरॉन, ये देखिए आपका सैफरॉन का प्लांट दिया है, ये जो आपके फूल है, सैफरॉन के क्या है, फूल है, इसके जो स्टिग्मास हैं, ये देखिए ये छोटे छोटे जो स्टिग्मास हैं, यही क्या यूज़ होते हैं आपके केसर के रूप में यूज़ किया जाता है उसको। ये बहुत सारे मेडिकेशंस मींस मेडिसिन बनाने में भी इसका यूज़ किया जाता है, और साथ में स्पाइस के रूप में भी इंडिया में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट, इसके बाद हम अपने नेक्स्ट लेसन में लद्दाख, विलेज इन द कोल्ड हाई एल्टीट्यूड डेजर्ट से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।